हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए फाइनल ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा। हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे जो हम आपको अभी पिछली क्लास में बता रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत। पिछली वीडियो में हमारी जो फोर्थ हेडिंग थी समावेश का सिद्धांत, ये हेडिंग हो चुकी थी। हम आपको आगे की हेडिंग अब बताते हैं। फिफ्थ हेडिंग जो हमारी रहेगी स्वयं की सहायता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प। तो इसमें रहेगा हमारा प्रसार कार्य का मूल मंत्र है। जो प्रसार है वो कार्य का एक मूल मंत्र है। लोगों को उत्प्रेरित कर आत्मोत्थान की ओर ले जाना। इसके अंतर्गत लोगों को अपनी सहायता स्वयं करने की प्रेरणा दी जाती है। कार्यक्रम नियोजन इस प्रकार से किया जाता है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लोग सक्रियता से भाग लें। जैसे उन्नत तकनीकों से उनका परिचय करवाया तो जाए, लेकिन उन्नत तकनीकों से कार्य निष्पादन वे स्वयं करें, इस पर बल दिया जाए। लोगों को उनकी समस्याओं के निवारण का रास्ता बताया जाता है। इस समस्या को दूर करने में स्वयं की सहायता करना उनका अपना काम होता है। इससे स्वावलंबन की भावना भी आती है। नेक्स्ट सिक्स हेडिंग हमारी रहेगी समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसमें बृहत स्तर पर पूरे समुदाय के लिए नियोजित कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाए नहीं जा सकते। प्रसार कार्यकर्ता स्थानीय लोगों तथा अन्य संस्थाओं का सहयोग लेकर ही काम कर सकता है। जैसे उन्नत कृषि के कार्यक्रम में अर्थव्यवस्था, बैंकों या सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त की जाती है। तकनीकी सहायता कृषि फार्म या कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त की जाती हो। फसल बेचने में बाजार सीमित समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार कई स्तरों और माध्यमों के समन्वित सहयोग द्वारा उन्नत फसल का लाभ लोगों को मिलता है। समन्वय के सिद्धांत पर आधारित समेकित बाल विकास सेवा भी नियोजित कार्यक्रम के इस सिद्धांत का ज्वलंत उदाहरण है। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित इस कार्यक्रम के अनेक पक्ष हैं, जैसे सहायक पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, रोग निरोधन, स्वास्थ्य परीक्षण, विशेषज्ञ सुविधाएं और पूर्व शालेय शिक्षण। सभी पक्षों पर एक साथ काम होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ये सभी आयाम समन्वित रूप से जरूरी हैं। इसके निमित्त कई प्रकार के संसाधनों और कई विधाओं से जुड़े लोगों, जैसे पोषण
विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, नर्सरी शिक्षक, स्वास्थ्य पदाधिकारी आदि की एक साथ आवश्यकता होती है। सभी के समन्वित ढंग से काम करने पर ही समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम सफल होता है। कार्यक्रम नियोजित करते समय उसके सभी पक्षों को ध्यान में रखकर सभी में समन्वय स्थापित कर पारस्परिक विचार विमर्श के पश्चात कार्यक्रम का निष्पादन या क्रियान्वय होना चाहिए। समन्वय के सिद्धांत का पालन करते हुए कार्यक्रम नियोजित करने पर ही ऐसा संभव होता है। हमारी नेक्स्ट 7th हेडिंग रहेगी इसमें राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग नेशनल पॉलिसीज एंड प्लान्स। तो इसमें रहेगा राजकीय स्तर पर लोगों के विकास हेतु अनेक राष्ट्रीय नीतियां तय की जाती हैं तथा योजनाएं बनाई जाती हैं। इनके संचालन के लिए राष्ट्रीय एवं प्रांतीय बजट में आर्थिक एवं तकनीकी प्रावधान रहते हैं। मुख्य रूप से ये योजनाएं ग्रामीण उद्योग धंधों, साक्षरता कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, गृह निर्माण, रोजगार सुविधाओं, मजदूरी दर, मातृ एवं शिशु कल्याण आदि से संबंधित होती हैं। प्रसार कार्यक्रम नियोजित करते समय राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसरण के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इससे ग्रामीण समुदाय को देश में हो रही प्रगति के संबंध में जानकारियाँ मिलती हैं और आर्थिक सुविधाएं जैसे ऋण एवं सब्सिडी अनुदान आदि प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इससे एक लाभ यह भी होता है कि लोग देश की मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट 8th हेडिंग रहेगी संयुक्त भागीदारी का सिद्धांत। तो कार्यक्रम नियोजन में अधिकारी वर्ग, प्रसार कार्य से जुड़े लोगों, स्थानीय नेताओं तथा स्थानीय लोगों की संयुक्त भागीदारी होनी चाहिए। इससे सभी की संलग्नता स्थापित होती है और कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को यह अपना कार्यक्रम भी लगता है। सभी अपने अपने उत्तरदायित्व के प्रति सतर्क रहते हैं और उनका निर्वाह पूरी तल्लीनता और ईमानदारी के साथ करते हैं। किसी कार्यक्रम को बनाकर लोगों पर थोपा नहीं जा सकता। कार्यक्रम का नियोजन लोगों के साथ लेकर उनके विचारों को समुचित सम्मान देते हुए होना चाहिए, क्योंकि हिस्सेदारी की भावना उत्तरदायित्व के निर्वाह में अत्यंत सहायक होती है। नेक्स्ट 9th हेडिंग जो हमारी रहेगी वो है संपूर्ण समुदाय का हित का सिद्धांत। तो इसमें रहेगा संपूर्ण समुदाय के हित के सिद्धांत पर कार्यक्रम नियोजित किया जाता है।
इसके फलस्वरूप समुदाय संपूर्ण समुदाय के हित के सिद्धांत पर कार्यक्रम नियोजित किया जाता है। इसके फलस्वरूप समुदाय के सभी वर्ग लाभान्वित होते हैं। समग्र विकास के लिए इस सिद्धांत का पालन आवश्यक है, तभी नियोजित कार्यक्रम सफल होता है। व्यापक स्तर पर नियोजित कार्यक्रम के परिणाम भी स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी निरपेक्षता तथा तटस्थता का सिद्धांत। ये हमारी 10th हेडिंग रहेगी। 10वीं हेडिंग इसमें रहेगा प्रसार कार्यक्रम सभी वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म, दल एवं संगठन के लोगों के लिए नियोजित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत सभी वर्गों को निरपेक्ष एवं तटस्थल भाव से सम्मिलित किया जाना भी आवश्यक है। प्रसार कार्य का स्वरूप प्रजातांत्रिक प्रकृति का होता है। अब अतः इसके कार्यक्रमों को नियोजित करते समय भी इस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए तथा जातिगत, धर्मगत और दलगत भावनाओं से पूर्णतः अलग रहना चाहिए।